हेलो दोस्तों, ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर पे थे हम, भारत की भूगर्भिक संरचना पे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना का जो है बहुत सारा फैक्ट्स हम बता चुके थे, चट्टान के बारे में और चट्टान धारवाड़ के बारे में बता दिए थे, कोडप्पा के बारे में ये सब हम बता चुके थे। और 3 ठो चट्टान जो होता है वो बचा था, एक दक्कन ट्रैप बचा था, टर्सरी और क्वेटनरी। इसके बारे में हम आज समझेंगे और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो है चैप्टर नंबर 2 भारत की भूगर्भिक संरचना है, क्लास नंबर 4 है। तो इसमें जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप के बारे में हमको समझना है। हम धारवाड़ के, कोडप्पा के बारे में, आर्कियन, ये सब चट्टान के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम दक्कन ट्रैप के बारे में समझते हैं। दक्कन ट्रैप, इस संरचना का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इस संरचना में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा वहाँ पे तो सही बात है कि जीवाश्म पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो जल जाएगा। जलने के बाद तो कोई चीज़, जीवाश्म का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। तो इस दक्कन ट्रैप जो है इसमें जीवाश्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस ट्रैप से मुख्य रूप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप जो है इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को भारत में अन्य कई नामों से जाने जाते हैं। काली मिट्टी को भारत में अन्य कई नामों से जाने जाते हैं। चलिए हम ओवरव्यू देख लेते हैं दक्कन ट्रैप है कहाँ पे। तो ये जो है ये भारत के यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है महाराष्ट्र हो गया, ये सब जो हो गया, ये क्षेत्र में काली मिट्टी विद्यमान है। तो दक्कन ट्रैप से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहाँ पे काली मिट्टी विद्यमान है। ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये है दक्कन ट्रैप जो दक्षिण भारत में इसका विस्तार है। दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में विस्तार है। दक्कन ट्रैप का विस्तार दक्षिण भारत में है, काली मिट्टी को भारत में अन्य कई नामों से जाना जाता है। अब काली मिट्टी जो है इसको भारत में कई नामों से जाना जाता है। जैसे जान लीजिए कि एक लड़का घर में हुआ और उस लड़का का उसकी मम्मी नाम छोटू रखा, पिताजी का नाम कुछ और रख देगा, राघव रख देगा, भाई कुछ और रखता है। तो एक इंसान का एक जैसा नाम नहीं होता है, बहुत चेंज कर दिया जाता है, लेकिन एक ही नाम असली होता है जो उसके कागजात डॉक्यूमेंट पे रहता है, लेकिन सब नाम से बुलवाते हैं प्यार से। तो हमारे भारत में जो काली मिट्टी है उसको भी बहुत नाम से जाना जाता है। पहला नाम जो है वो है रेगून मिट्टी। पहला नाम क्या है? रेगून मिट्टी। दूसरा सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक जल को धारण करती है। तो पहला रेगून, दूसरा सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये मिट्टी जो है इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि ये लगता है जुताई जैसा, तो इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी, क्योंकि ये ज्वालामुखी से ही निर्मित होती है तो इसे हम ज्वालामुखी मिट्टी भी कह सकते हैं। उसके बाद कपासी मिट्टी। इस मिट्टी में जो है काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, इसलिए हम इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है महाराष्ट्र साइड, इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद चेरनोजम भारत में भी बोला जाता है और ज़्यादा करके यूरोप में भी चेरनोजम, काली मिट्टी को चेरनोजम से बुलाया जाता है। काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया जाता है। यूरोप में भी है काली मिट्टी का नाम चेरनोजम है। उसके बाद आता है टर्सरी चट्टान। तो हम दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पे टर्सरी चट्टान। क्या आता है? टर्सरी चट्टान। तो ये चट्टान आर्यन समूह का हिस्सा है। ये चट्टान टर्सरी चट्टान है, ये चट्टान आर्य समूह का हिस्सा है। हिमालय का सर्वाधिक विस्तार इसी में है। अब जो हिमालय यहाँ पे है इसका जो विस्तार है ये टर्सरी चट्टान से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक विस्तार जो है टर्सरी चट्टान का ये हिमालय में हुआ है। उसके बाद देखिए अब हिमालय में बृहद हिमालय का जो विस्तार है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति वो ईओसीन से हुआ है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति ईओसीन से हुआ है। उसके बाद देखो बृहद ईओसीन से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। ईओसीन बृहद हिमालय की उत्पत्ति ईओसीन से हुआ है। उसके बाद मायोसीन जो है मायोसीन से मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है। मायोसीन जो चट्टान है उसे मध्य हिमालय का निर्माण। उसके बाद प्लायोसीन हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, जो बन ही रही है अभी, शिवालिक का जो निर्माण हुआ है
वो प्लायोसीन से हुआ है। प्लायोसीन से किसका निर्माण हुआ है? शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो जो टर्सरी चट्टान जो है इसका जो प्रमाण देखने को ये जो मिलता है ये हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हिमालय, इसके बाद दक्कन ट्रैप हो गया, उसके बाद आता है क्वाटरनरी चट्टान। तो टर्सरी हम दक्कन ट्रैप और टर्सरी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आ रहा है क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी ये चट्टान भी आर्य समूह का हिस्सा है। क्वाटरनरी चट्टान जो है ये भी चट्टान आर्य समूह का हिस्सा है। मध्य भारत में गंगा तथा यमुना के मैदानी भाग में ये चट्टान बसा हुआ है। अब देखो मध्य भारत जो है, गंगा और यमुना, मध्य भारत ये है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्वाटरनरी चट्टान की प्रमाण मिलती है। गंगा और यमुना में जो मैदानी भाग है यहाँ पे हमें क्वाटरनरी चट्टान की प्रमाण मिलती है। अब टर्सरी हिमालय हो गया, हिमालय से टर्सरी का निर्माण हुआ है। टर्सरी चट्टान जो है इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद क्वाटरनरी मैदानी भाग हो गया। उसके बाद जो है देखिए गंगा और यमुना के मैदानी भाग में मिलता है। उसके बाद विंध्यन पर्वत भी यहाँ पे उसके ऊपर में थोड़ी विद्यमान है। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, जस्ट यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड वगैरह में छोटा नागपुर का पठार का विस्तृत है। उसके बाद है कोडप्पा चट्टान जो है यहाँ पे। कोडप्पा चट्टान कहाँ पे है? यहाँ पे कोडप्पा चट्टान है। उसके बाद आता है नीलगिरी, केरल के साइड में नीलगिरी की पहाड़ी पे ये चट्टान, नीलगिरी की चट्टान पाई जाती है। यहाँ पे जो है धारवाड़ चट्टान, ये कर्नाटक के साइड में धारवाड़ चट्टान का हमें प्रमाण मिलता है। उसके बाद ये जो है ये अरावली पर्वत जो है ये हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो अरावली का निर्माण हुआ है। उसके बाद ये मायोसीन और नीलगिरी। तो ओवरव्यू जितनी भी चट्टानें थी उसके बारे में हम समझ लिए। पहला दक्कन ट्रैप, दूसरा दक्कन ट्रैप और क्या टर्सरी और क्वाटरनरी, ये तीनों चट्टान बची हुई थी जिसको हम आज खत्म कर चुके हैं। तो भारत की भूगर्भिक चट्टानें जो हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जो है हम जान चुके हैं पूरी तरह से। और हम इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि मेरे पास संसाधन की कमी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आगे बढ़े तो हम इससे और बेहतर वीडियो बनाएं और इस पर और काम करें। तो हर किसी को पढ़ने का टाइम होता है। हम अगर 1 मिनट इस पर, अगर हम आपको 10 मिनट पढ़ाते हैं तो अपने लिए कम से कम ये टॉपिक हम कम से कम 2 से 4 घंटा पढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको 10 मिनट पढ़ाते हैं। तो हर चीज़ में मेहनत लगता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो जहाँ तक है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और इस टॉपिक से हम बताते हैं दरोगा, बिहार पुलिस, अभी बिहार चालक सिपाही का जो भर्ती आ रहा है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा और आता ही है। तो इस जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में काम आता है। तो आज का वीडियो यही है। अगला हम फिर अगली चैप्टर, कल न्यू एक चैप्टर का शुरुआत करेंगे। कल से फिर न्यू चैप्टर होगा। और आज भारत की भूगर्भिक संरचना को हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। जय हिंद दोस्तों।